हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रीन बोर्ड बायोलॉजी बाय हिमेश सर। हम आज सेल स्ट्रक्चर के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनना, हर क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। आज की क्लास में आपको सिर्फ आंसर हाई नहीं, एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। जो लोग बोर्ड्स या नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एमसीक्यूएस मस्ट वॉच है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को एंड तक देखना ताकि पूरी क्लैरिटी बन पाए। आज के एमसीक्यू बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किए जाएंगे। जो भी कंफ्यूजन होता है कमेंट में बता देना। एमसीक्यू के साथ डायग्राम हिंट भी दिया जाएगा, ध्यान से ऑब्जर्व करना। लेट्स बिगिन क्लास, गेट रेडी विद योर नोटबुक। आज हम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर फोकस करने वाले हैं। बोर्ड बैकग्राउंड को ध्यान से देखना, हर पॉइंट हाईलाइट होगा। चलो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप सब रेडी हो? लेट्स गो। ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। फर्स्ट एमसीक्यू थोड़ा बेसिक होगा, फिर धीरे धीरे लेवल इंक्रीज होगा। इंपॉर्टेंट लाइन पूरे कंसंट्रेशन के साथ सुनना। चलिए अब हम एमसीक्यू सेक्शन में एंटर करते हैं। बी रेडी एंड बी फोकस्ड। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला एमसीक्यू क्वेश्चन। 1. Which organelle is known as the powerhouse of the cell? आपके ऑप्शन है: A. न्यूक्लियस, B. माइटोकॉन्ड्रिया, C. राइबोसोम, D. गोल्जी अपैरेटस। अब सोचिए स्टूडेंट्स, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ध्यान से ऑप्शंस को कंपेयर करिए। कॉन्सेप्ट याद है ना आपको? सोचो केयरफुली। 5 सेकंड्स का टाइम ले लो, फिर मैं करेक्ट आंसर बताता हूँ। चलिए अब देखते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या है। आपका करेक्ट ऑप्शन है बी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये आंसर करेक्ट क्यों है। इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। आइए इस पॉइंट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यही सेल की एनर्जी फैक्ट्री होती है। इसमें फूड ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है रेस्पिरेशन के थ्रू। रेस्पिरेशन से एटीपी एनर्जी बनती है जो सेल के हर काम में यूज होती है। एटीपी को सेल की एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन 2. The outermost layer of a plant cell is called। आपके ऑप्शन है: A. Plasma membrane, B. Cell wall, C. Cytoplasm, D. Nucleolus। अब सोचिए स्टूडेंट्स, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ध्यान से ऑप्शंस को कंपेयर करिए। कॉन्सेप्ट याद है ना आपको? सोचो केयरफुली। 5 सेकंड्स का टाइम ले लो, फिर मैं करेक्ट आंसर बताता हूँ। चलिए अब देखते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या है। आपका करेक्ट ऑप्शन है बी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये आंसर करेक्ट क्यों है। इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। आइए इस पॉइंट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। The outermost layer of a plant cell is the cell wall because plants need extra support। सेल वॉल सेल को स्ट्रॉन्ग और रिजिड बनाता है। ये सेल को शेप देता है और कोलैप्स होने से बचता है। सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के बाहर होता है, इसलिए सबसे आउटर लेयर होता है। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन 3. Which organelle is responsible for protein synthesis? आपके ऑप्शन है: A. राइबोसोम, B. माइटोकॉन्ड्रिया, C. लाइसोसोम, D. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब सोचिए स्टूडेंट्स, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ध्यान से ऑप्शंस को कंपेयर करिए। कॉन्सेप्ट याद है ना आपको? सोचो केयरफुली। 5 सेकंड्स का टाइम ले लो, फिर मैं करेक्ट आंसर बताता हूँ। चलिए अब देखते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या है। आपका करेक्ट ऑप्शन है ए। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये आंसर करेक्ट क्यों है। इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। आइए इस पॉइंट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्योंकि यहीं पर अमीनो एसिड्स जुड़कर प्रोटीन बनते हैं। राइबोसोम मरना को रीड करता है और उसके कोड के अकॉर्डिंग प्रोटीन बनाता है। टर्ना राइबोसोम पर अमीनो एसिड्स लेकर आता है। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन 4. DNA is stored in which part of the cell? आपके ऑप्शन है: A. साइटोप्लाज्म, B. न्यूक्लियस, C. राइबोसोम, D. माइटोकॉन्ड्रिया। अब सोचिए स्टूडेंट्स, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ध्यान से ऑप्शंस को कंपेयर करिए। कॉन्सेप्ट याद है ना आपको? सोचो केयरफुली। 5 सेकंड्स का टाइम ले लो, फिर मैं करेक्ट आंसर बताता हूँ।
चलिए अब देखते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या है। आपका करेक्ट ऑप्शन है बी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये आंसर करेक्ट क्यों है। इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। आइए इस पॉइंट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। डीएनए न्यूक्लियस में इसलिए स्टोर होता है क्योंकि न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल सेंटर होता है। डीएनए में सेल की सारी इंफॉर्मेशन जोड़ इंस्ट्रक्शंस होती है जो सेल को काम करने के लिए चाहिए। न्यूक्लियस डीएनए को सेफ और प्रोटेक्टेड रखता है ताकि डैमेज ना हो। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीएनए को साइटोप्लाज्म के केमिकल रिएक्शंस से अलग रखती है। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन 5, विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस? आपके ऑप्शन है ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी क्लोरोप्लास्ट, सी गोल्जी अपैरेटस, डी वैक्यूल। अब सोचिए स्टूडेंट्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ध्यान से ऑप्शंस को कंपेयर करिए। कॉन्सेप्ट याद है ना आपको? सोचो केयरफुली। 5 सेकेंड्स का टाइम ले लो, फिर मैं करेक्ट आंसर बताता हूँ। चलिए अब देखते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या है। आपका करेक्ट ऑप्शन है बी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये आंसर करेक्ट क्यों है। इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। आइए इस पॉइंट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो सनलाइट एब्जॉर्ब करता है। इस ऑर्गेनेल के अंदर थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन्स होती हैं जहां लाइट रिएक्शन होती है। सनलाइट की एनर्जी को यहां केमिकल एनर्जी एटीपी और NADPH में कन्वर्ट किया जाता है। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन 6, व्हाट इज द जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड द सेल कॉल्ड? आपके ऑप्शन है ए न्यूक्लियोप्लाज्म, बी साइटोप्लाज्म, सी मैट्रिक्स, डी स्ट्रोमा। अब सोचिए स्टूडेंट्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ध्यान से ऑप्शंस को कंपेयर करिए। कॉन्सेप्ट याद है ना आपको? सोचो केयरफुली। 5 सेकेंड्स का टाइम ले लो, फिर मैं करेक्ट आंसर बताता हूँ। चलिए अब देखते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या है। आपका करेक्ट ऑप्शन है बी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये आंसर करेक्ट क्यों है। इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। आइए इस पॉइंट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है क्योंकि इसमें पानी जोड़ प्रोटीन्स जोड़ सोल्ट स्माइल होते हैं। इसकी जेली नेचर सेल के अंदर सब चीजों को सपोर्ट देती है। सेल के ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम इसी में सेफली टिके रहते हैं। साइटोप्लाज्म केमिकल रिएक्शंस के लिए प्रॉपर मीडियम प्रोवाइड करता है। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन 7, लाइसोसोम्स आर नोन एज। आपके ऑप्शन है ए प्रोटीन फैक्ट्रीज, बी सुसाइड बैग्स, सी पावर हाउस, डी स्टोरेज ऑर्गेनेल्स। अब सोचिए स्टूडेंट्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ध्यान से ऑप्शंस को कंपेयर करिए। कॉन्सेप्ट याद है ना आपको? सोचो केयरफुली। 5 सेकेंड्स का टाइम ले लो, फिर मैं करेक्ट आंसर बताता हूँ। चलिए अब देखते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या है। आपका करेक्ट ऑप्शन है बी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये आंसर करेक्ट क्यों है। इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। आइए इस पॉइंट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। लाइसोसोम एक सेल ऑर्गेनेल होता है जिसमें पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स वेस्ट मटेरियल, डैमेज्ड ऑर्गेनेल्स और जर्म्स को तोड़ देते हैं। अगर सेल बहुत ज्यादा डैमेज्ड हो जाए तो लाइसोसोम फट सकता है। फटने पर एंजाइम्स प्योर सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन 8, which cell organelle is double membrane bound and contains its own DNA? आपके ऑप्शन है ए राइबोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी गोल्जी अपैरेटस, डी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब सोचिए स्टूडेंट्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ध्यान से ऑप्शंस को कंपेयर करिए। कॉन्सेप्ट याद है ना आपको? सोचो केयरफुली। 5 सेकेंड्स का टाइम ले लो, फिर मैं करेक्ट आंसर बताता हूँ। चलिए अब देखते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या है। आपका करेक्ट ऑप्शन है बी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये आंसर करेक्ट क्यों है। इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। आइए इस पॉइंट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं क्योंकि ये एंडोसिम्बायोटिक थियरी को फॉलो करते हैं। माना जाता है कि पहले ये एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया था जो सेल के अंदर आ गया।
आउटर मेम्ब्रेन होस्ट सेल से बनी होती है और इनर मेम्ब्रेन ओरिजिनल बैक्टीरिया की होती है। चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन 9, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड। आपके ऑप्शन है ए फोटोसिंथेसिस, बी रेस्पिरेशन, सी फर्मेंटेशन, डी ट्रांसपिरेशन। अब सोचिए स्टूडेंट्स, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ध्यान से ऑप्शंस को कंपेयर करिए। कॉन्सेप्ट याद है ना आपको? सोचो केयरफुली। 5 सेकंड्स का टाइम ले लो, फिर मैं करेक्ट आंसर बताता हूँ। चलिए अब देखते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या है। आपका करेक्ट ऑप्शन है बी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये आंसर करेक्ट क्यों है। इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। आइए इस पॉइंट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। The process of producing energy in mitochondria is called respiration because यही जगह सेल का खाना ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ ब्रेक होता है। इस प्रोसेस में ग्लूकोज स्टोर कर एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है जो सेल के काम आती है। ऑक्सीजन यूज होने की वजह से इसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन 10, Which part of the cell controls the entry and exit of substances? आपके ऑप्शन है ए न्यूक्लियस, बी सेल वॉल, सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डी साइटोप्लाज्म। अब सोचिए स्टूडेंट्स, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ध्यान से ऑप्शंस को कंपेयर करिए। कॉन्सेप्ट याद है ना आपको? सोचो केयरफुली। 5 सेकंड्स का टाइम ले लो, फिर मैं करेक्ट आंसर बताता हूँ। चलिए अब देखते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या है। आपका करेक्ट ऑप्शन है सी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये आंसर करेक्ट क्यों है। इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। आइए इस पॉइंट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल का गेट कीपर होता है। ये मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब सब चीज को अलाउ नहीं करती। सिर्फ रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस जैसे ओ, CO2, न्यूट्रिएंट्स को अंदर जाने देती है। वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकलने हेल्प करती है। इसमें डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस जैसे प्रोसेस होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के MCQs यहीं तक। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट्स में बताना कौन सा टॉपिक नेक्स्ट चाहिए। रेगुलर प्रैक्टिस से हाई कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। स्टे फोकस्ड, स्टे मोटिवेटेड। See you in the next session.